सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में नासिर नामी शख्स रहता था। पेशे से वो जमींदार था। रोजाना सुबह सवेरे खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही तका हारा लौटता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। वो जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता। लेकिन नासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में थी। उसकी बीवी एक ऐसी औरत जो बज़ाहिर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती, मगर अंदर से कुछ और थी। नासिर जो एक नरम दिल और सादा लोह इंसान था, उसकी चालाकियों से बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक का मौका ही न देती। हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, खाने में तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और जाने से पहले मुस्कुराकर अलविदा कहती। लेकिन इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छुपी हुई थी। दिल में नासिर के लिए न कोई मोहब्बत थी, न इज्जत। वो दिन भर ये सोचती रहती कि वो किसी अमीर, शोहरत याफ्ता शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब नासिर खेत में होता तो वो अपने जहन में शैतानी चालें बनाती कि किसी तरह इस सीधे सादे किसान से जान छोटे। मुनाफकत की हद तो ये थी कि हर अदा में वो नासिर को ये बावर कराती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और नासिर भी उस पर यकीन करता, कभी उनके खिलाफ बात तक न सुनता। लिहाजा उसकी ख्वाहिशात और गलत सोचों ने बिलाखिर उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर को संवारने वाली होना था, उसी ने अपने ही मोहब्बत भरे आशियाने को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी ने सच कहा है कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नम का मंजर भी अख्तियार कर लेता है। एक दिन जब नासिर मामूल के मुताबिक खेतों में गया हुआ था, उसकी बीवी ने एक अजीबो गरीब चाल सोची। उसने मोहल्ले के चंद लफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गदा चुराकर करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। उन लफंगों ने वैसा ही किया। दोपहर के वक्त वो औरत नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ चली गई, जैसा कि वो हर रोज करती थी। नासिर ने खाने के साथ उसे खुश आमदीद कहा, मगर उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। वो हैरत और परेशानी में डूबा हुआ था। बीवी ने नरमी से पूछा, साहब, आज बड़े परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? नासिर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद ही देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूं कि यह कैसे हो सकता है, गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने आंखों में हैरत मगर दिल में चालाकी के साथ कहा, अरे वाह, यह तो बड़ी अजीब बात है। चलो हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। और दोनों ने काफी मशक्कत के बाद गधे को नीचे उतार लिया। जब बीवी रुखसत हो रही थी तो अपने शौहर से पैसों का मुतालबा किया। नासिर, जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उसकी हर बात पर एतबार करता, फौरन जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। मगर औरत की हवस कहां खत्म होने वाली थी। उसने फौरन कहा, यह तो 5 दिनार है, बहुत कम है, मुझे और चाहिए। नासिर ने पूछा, आपको कितने चाहिए? बीवी ने बोला, मुझे 100 दिनार चाहिए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। नासिर ने कहा, ठीक है, मैंने जो गंदम बेची है, जब उसके पैसे मिलेंगे उनमें से दे दूंगा। गंदम के पैसे जब मिले तो नासिर ने सच्चाई से वादा निभाते हुए पूरे 100 दिनार बगैर किसी पूछगछ के दे दिए। मगर औरत ने उनमें से आधे चुपके से अलग रख लिए और जमा करने लगी, शायद किसी और मकसद के लिए जो नासिर की मोहब्बत और भरोसे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन नासिर की बीवी के इरादे दिन ब दिन मजीद गहरे और चालाक होते जा रहे थे। इस बार भी उसने एक नया मंसूबा सोचा, और इस मंसूबे की जड़ पैसा था। यह सिर्फ वक्ती जरूरत न थी, बल्कि कोई बड़ा मकसद उसके जहन में पल रहा था, जो आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनेगा। लिहाजा एक दिन जब नासिर हस्ब मामूल सुबह सवेरे खेत के लिए निकलने लगा, उसकी बीवी ने अचानक 200 दीनार मांगे। ये एक बड़ी रकम थी,
और नासिर के चेहरे पर फितरी हैरत नजर आई। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, साहिबा, 200 दिनार कोई मामूली रकम नहीं, बताओ तो सही, इतने पैसों से क्या करोगी? बीवी ने फौरन मसनूई संजीदगी और हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर जवाब दिया, साहब, क्या बताऊं, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए चाहिए। नासिर, जो एक नर्म दिल और शराफत से भरपूर इंसान था, बिना किसी शक के बोला, ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। यह सुनकर बीवी के चेहरे पर एक झूठी खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वो जानती हो कि उसकी चाल फिर कामयाब हो गई है। वो फौरन बोली, ठीक है साहब, बताओ क्या खाना बनाऊं आपके लिए। और यूं एक और दिन गुजर गया, लेकिन नासिर को क्या खबर थी कि वो जिसे अपनी जिंदगी की शरीक समझता है, वही उसे धीरे धीरे किसी बड़े धोखे की तरफ ले जा रही है। लिहाजा बीवी ने जब दोपहर का खाना तैयार किया तो साथ ही चुपके से 3 बड़ी बड़ी मछलियां भी अपने साथ लेकर गई। इन मछलियों को रास्ते में कहीं छिपाकर रखा और जब केत पहुंची तो अपने शौहर को खाना पेश किया और चुपके से जाकर वही मछलियां केत में छुपा लिए। किसान ने बीवी की थोड़ी सी तारीफ की, नमाज अदा की और फिर दोबारा अपने केत के काम में जुट गया। कुछ देर बाद जब वो जमीन की खुदाई कर रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो हैरान और परेशान होकर जोर से चिल्लाया, साहिबा, जल्दी आओ, यहां तो केत में मछलियां निकल आई हैं। बीवी दौड़ती हुई आई और फौरन हैरत और खुशी का नाटक शुरू कर दिया, अरे साहब, ये तो आपकी करामत लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, सुभान अल्लाह। फिर जल्दी से बोली, मैं ये मछलियां ले जाती हूं, शाम के खाने में पकाती हूं। वैसे साहब, आपको वो 200 दिनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे? सादा दिल किसान ने अपनी जमा पूंजी हत्ता कि एक गधा तक बेच दिया और बड़ी मुश्किल से 200 दिनार जमा करके बीवी के हवाले कर दिए। बीवी रकम लेकर मुस्कुराकर घर चली गई और किसान खेत में फिर से काम में लग गया। शाम को जब वो तका हारा घर पहुंचा तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बीवी एक तरफ खामोश बैठी थी, चेहरे पर उदासी और बेरुखी की परछाइयां। किसान ने आवाज दी, लेकिन बीवी ने कोई खास तवज्जो न दी। पूछा, क्या बात है साहिबा, तबीयत तो ठीक है? वो सर्द लहजे में बोली, कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ बोझल है। वहां मछली रखी है, खा लो और मुझे आराम करने दो, मुझे सोना है। किसान ने सोचा, शायद बहन की बीमारी की फिक्र ने उसे परेशान कर दिया है। खामोशी से खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ता भी बीवी ने न पूछा तो किसान खुद ही नाश्ता बनाकर खेत चला गया। दोपहर को भी बीवी ने खाने का कोई एहतिमाम न किया। किसान ने भूखे प्यासे दिन गुजार दिया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, एक हफ्ता, फिर दूसरा, लेकिन बीवी का रवैया न बदला बल्कि मजीद सर्द होता गया। बिलाखिर किसान ने एक दिन दिलताम कर बीवी को बिठाया और नरमी से कहा, साहिबा, आखिर क्या बात है? कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली लगती हो, सच सच बताओ, क्या बात है? बीवी ने एक ठंडी सांस ली और जो मुनाफिकत उसकी दिल में थी वो बिलाखिर मुंह पर आ गया और साफ साफ बोल पड़ी, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज किसान के लिए क़यामत से कम न थे, जैसे जमीन उसके पांव तले से खसक गई हो। वो बेयकीनी से बोला, क्या तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और कुछ न कहा। उसने किसान का अंदाजा लगाना था कि वो इस बात पर गुस्सा करेगा, मारेगा या क्या कदम उठाएगा, और किसान ने समझा शायद वक्ती गुस्सा है या किसी बात का दुख है। लेकिन इसके बाद बीवी हर रोज बार बार यही बात दोहराती तो उसे एहसास हुआ कि यह सब अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। किसान ने बीवी का रूठा रवैया भी बर्दाश्त किया। वो खामोश रहा, दिल पर पत्थर रखकर हर बात सहता रहा। मगर कुछ दिन बाद बीवी ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी कहती, मुझे सोने का हार लाकर दो, कभी ताना देती, मैं इतनी खूबसूरत हूं, किसी चंगे बल्ले आदमी की जोड़ी लगती, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूट गई। ये जहर भरे अल्फाज
किसान के दिल में तीर बनकर उतरे। उसने सोचा कि शायद ये किसी वजह से जिद कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो मक्कार पहले से ही जान छुड़वाना चाहती थी। मगर पहले पैसे लेकर खुद को मजबूत किया, फिर बहाने शुरू कर दिए। बिलाखिर गुस्से में आकर किसान ने सोचा शायद उसे 2-3 थप्पड़ मारूं तो अक्ल ठिकाने आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने बीवी पर हाथ उठाया, बीवी ने चीखना शुरू कर दिया, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो चुका है। पड़ोसी जमा हो गए। किसान सफाई देता रहा, लेकिन औरत की दर्द भरी चीखों ने सबके दिल जीत लिए। लोग किसान को ही बुरा भला कहने लगे। क्या कोई मर्द ऐसे करता है? शर्म करो। बेचारी औरत के साथ ऐसा सलूक। किसान, जो कि एक इज्जतदार आदमी था, सोचने लगा और शायद तन्हाई में रोने लगा कि ये क्या हो गया। मैं तो उस पर सब कुछ कुर्बान कर रहा था और ये इतनी बड़ी चालबाज निकली। एक इज्जतदार आदमी के लिए ये बात बहुत बड़ी मानी रखती है कि इसकी बीवी गैर मर्दों के सामने अपने ही खावंद के खिलाफ बोले। बिलाखिर मामला काजी के दरबार में पहुंच गया। काजी साहब ने दोनों को बुलाया, सबके सामने पूछा, बताओ क्या मामला है? किसान ने धीमे लहजे में सारी दास्तान सुना दी। अब बीवी की बारी आई। वो आंखों में आंसू ले आई और बोली, काजी साहब, अल्लाह के वास्ते, ये शख्स मुझे मारने की धमकियां देता है। 2-3 बार तो चुरी उठाकर मारने आया। मेरी जान को खतरा है, मुझे उससे छुड़वा दीजिए। ये बातें सुनकर काजी हैरान रह गया। सोचा शायद किसान वाकई जालिम हो, लेकिन किसान ने काजी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, कादी साहब, ये औरत मेरी बीवी है। मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन जब ये खुद रहना नहीं चाहती और मुझे बेइज्जत करने पर तुली है, तो मैं तलाक देने के लिए राजी हूं। लेकिन एक शर्त पर। एक शर्त है, मैंने उसे बहुत से दिनार दिए हैं, एक बार 100 दिनार और 2 दिन पहले 200 दिनार। मैं गरीब आदमी हूं, वो पैसे वापस कर दे ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं, फिर मैं तलाक दे दूंगा। बीवी ने फौरन कहा, देखा काजी साहब, मैं कह रही हूं ना, ये आदमी पागल हो चुका है। इतने पैसे इस जैसे गरीब किसान के पास कहां से आ सकते हैं? अगर वाकई उसने मुझे 200 दिनार दिए होते तो मैं तलाक क्यों मांगती? काजी ने किसान की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बताओ तुमने कब दिए ये 200 दिनार? किसान ने मासूमियत से जवाब दिया और बीवी की तरफ देखकर कहा, वो दिन याद है जब गधा दरख्त पर चढ़ गया था, उसी दिन मैंने दिए थे। बीवी हंसते हुए बोली, देख लिया काजी साहब, कभी सुना है कि गधा दरख्त पर चढ़ गया हो? ये आदमी सचमुच पागल है। काजी ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए गहरी सोच में सर झुका दिया। बीवी ने फौरन दूसरा सवाल दाग दिया, चलो ये छोड़ो, बताओ वो 200 दिनार कब दिए थे? किसान ने जवाब दिया, जब खेत में मछलियां निकल आई थीं। बीवी ने काजी की तरफ देखा और बोली, काजी साहब, ये क्या बोल रहा है? आप खुद देख लें, कभी खेत में मछलियां निकली है? अब फैसला करें काजी साहब, ये पागल है या मैं झूठ बोल रही हूं? बज़ाहिर दलाइल बीवी के हक में थे। काजी ने कहा, 2 दिन की मोहलत देता हूं, फिर फैसला होगा। 2 दिन बाद काजी ने दोनों को बुलाया और तलाक देने का हुक्म दे दिया और कहा कि जो सच पर है अल्लाह उसी के साथ होगा। झूठा इंसान अल्लाह ताला के गिरफ्त से कभी नहीं भाग सकता। किसान खामोशी से रो पड़ा, काजी के सामने सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उठा, तलाक दी और खामोशी से वापस घर चला गया। बीवी ने चेहरे पर फतह का रंग चढ़ाया। कुछ महीने बाद इस औरत ने एक लफंगे नौजवान से शादी कर ली, वही शख्स जिससे उसके पहले से ताल्लुकात थे। किसान सब कुछ खामोशी से देखता रहा और सोचता कि वो शख्स जो मैं घर के साथ बैठने न देता, अब इस कम अक्ल औरत ने उनसे ही शादी कर ली। जो लोफर लफंगा लड़का था, सब्ज बाग दिखाकर शादी तो कर ली और शादी के कुछ दिन बाद ही उस लफंगे ने मारपीट शुरू कर दी। न वो कमाने के काबिल था, न इज्जत के लायक। जो पैसे औरत किसान से लेकर आई थी वही कुछ दिन चले, फिर लफंगे लड़के ने उसी से पैसे मांगना शुरू कर दिए। जब औरत ने कहा कि अब कुछ नहीं बचा,
उसने भी तलाक दे दी। इधर किसान ने सब्र का फल पाया। एक शरीफ नेक सीरत औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद दी, इज्जत दी, सुकून दिया। वही औरत जो कभी खुद को बहुत खूबसूरत और काबिल समझती थी, अब किसान के दरवाजे पर चौकीदारी के लिए तरसती रही। लेकिन वक्त गुजर चुका था, सच सामने आ चुका था, लोग सब कुछ जान चुके थे। अब इनकी बातों पर एतबार से लोग कतराते थे। कोई उनसे शादी के लिए तैयार न था और मुकम्मल तौर पर दूसरों के खैरात ज़कात से गुजारा करती। बादशाही अपने ही हाथों खत्म कर दिया, अब किससे गिला। जब भी किसान की एहसानात और सच्चाई याद करती रो पड़ती, लेकिन वक्त वापस पलट कर नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत असबाक छुपे हैं, चाहे शोहर हो या बीवी। अगर अपनी किस्मत पर सब्र करे, शुक्र अदा करे, तो समझ लें कि यही उनके लिए बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि जो मकाम, जो रिश्ता, जो हालात अल्लाह ने अता किए हैं, वो बेवजह नहीं, वही आपके लिए बेहतर हैं। अगर बीवी या शौहर खूबसूरत ना हो या अखलाक में कुछ कमी हो, तो याद रखें कि हर इंसान में कुछ खूबियां और कुछ खामियां जरूर होती हैं। शायद किसी में सच्चाई हो मगर खूबसूरती ना हो, शायद किसी में खूबसूरती हो मगर वफादारी ना हो, और किसी के साथ माल हो मगर सुकून ना हो। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया फानी है। इंसान कमियों के साथ पैदा हुआ है, उसे बर्दाश्त करना सीखना होगा। दौलत, शुहरत और खूबसूरती वक्ती चीजें हैं, असल कामयाबी अपने आप को बदलने में है। जो शरीकी हयात इज्जत दे, साथ निभाए, बस इसी पर शुक्र अदा करो और जिंदगी खुशी से गुजारो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी और मेरी सादा बातों से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप ऐसी ही मजीद सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, और हो सके तो वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके ताउन का तहे दिल से शुक्रिया।